डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जिन जिन विषय वस्तु पर हम चर्चा किए हैं उसका क्वेश्चंस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि भारतीय संविधान में के विदेशी स्रोत क्या है। जो 60 देशों के भ्रमण करने के बाद हमारे भारतीय देश को बनाने के लिए 10 देशों का जो चयन हुआ, उस 10 देशों से किन किन कंटेंट को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, चलिए इस विषय वस्तु को हम भली भांति समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में आपको जानना होगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वह 60 देशों के भ्रमण करने के बाद भारतीय शिष्टमंडल ने 10 देशों का चयन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया है। 10 देशों का चयन करके। ओके, तो वह 10 देश कौन कौन है इस चीज़ को आप लोग जानिए। तो जाहिर सी बात है, पहला देश है ब्रिटेन। पहला हो गया ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, जो सबसे अहम मुद्दा है। और संसदीय शासन प्रणाली के अलावा जाहिर सी बात है, जब संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही होगा। और जो है राष्ट्रपति का जो पद है वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है आप हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन है, तो नेक्स्ट है अमेरिका। तो इससे पहले ब्रिटेन के बारे में आप लोग जान गए कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से आप लोग लिख भी लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली। ए नंबर में हो गया। बी में क्या होगा? बी में कुछ होगा एकल नागरिकता। यानी हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है 5 से आर्टिकल 5 से 11 तक, और ब्रिटेन से लिया गया है। सी में लिखिए, सी में विधि यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। सी में है विधि निर्माण प्रोसेस, यानी कानून हमारा भारतीय संविधान के अनुसार कैसे बनेगा। ठीक है, तो कानून कैसे बने, इस विषय कंटेंट को भी हम ब्रिटेन से लिए हैं। और राष्ट्रपति का पद, ये कंटेंट जो है, मुख्य जो फोकस है, ये 4 बिंदु है। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा जो है कंट्री है वह है अमेरिका। तो अमेरिका में ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिकी संविधान से किस कंटेंट को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट जेहन दौड़ाना है कि न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका
जुडिशियरी सिस्टम, न्यायपालिका से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित न्यायपालिका से संबंधित पूरे प्रक्रिया, यानी न्यायालय से संबंधित जो भी प्रोसेस है वो सब कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। कोई दिक्कत? जाहिर सी बात है, जुडिशियल सिस्टम से संबंधित जो भी प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। और दूसरा जो है आपका जो कंटेंट है वो है मौलिक अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह भी अमेरिका से लिया गया है। जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो दिया गया है प्रत्येक नागरिक को, यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो न्यायपालिका से संबंधित पूरे प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अगर पूछ देगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित ये प्रक्रिया एक एक्सेप्शनल केस है जो कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर देना होगा ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन, क्योंकि हम बताएं कि न्यायपालिका से संबंधित पूरे प्रोसेस अमेरिका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति को अगर हटाने की बात हो रही है, जो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो वह यह कंटेंट जो है ब्रिटेन से लिया गया है। जो आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है। कोई दिक्कत? इस पर इस विषय वस्तु को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन आपको पर जाहिर सी बात है कि वित्तीय आपातकाल, यानी एक होता है आपातकाल, तो आपातकाल में 3 प्रोसेस है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। यानी कहने का अर्थ है कि आपात इमरजेंसी। तो आपातकाल जो है जर्मनी से आपातकाल को लिया गया है, जिसमें 2 है। एक हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, जो भारत में 3 बार लागू हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लागू होता है आपातकाल, और एक है राष्ट्रपति शासन, यानी कोई भी राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है, संवैधानिक जहाँ पर विफलता होता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन, तो ये आर्टिकल 352 के द्वारा लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन। इस चीज़ को भली भांति आप समझिए। लेकिन एक कंटेंट और है, वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में लागू नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल जो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो आर्टिकल 360 में इसका भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो जाहिर सी बात है
यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए कि वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वह यूएसए के संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से ये कंटेंट लिया गया है। कोई दिक्कत तो इस पर ध्यान पूर्वक इसको आप लोग देखिएगा, जिसमें उसमें भी बताया कि जुडिशियरी या न्यायपालिका से संबंधित कोई भी कार्य जो न्यायपालिका का गठन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर यानी हाई कोर्ट से लेकर जितने भी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका जितने भी न्याय से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है सब वह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन एक चीज़ जो है आपको इसमें है महाभियोग का एक, इसमें जो आपको न्यायपालिका से संबंधित प्रोसेस को समझ गए। मौलिक अधिकार हो गया, आपको मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, मौलिक अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, लेकिन जर्मनी की बात जब आएगी तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। लेकिन आर्टिकल 356 जो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये दो जो कंटेंट है, ये दो ही कंटेंट जर्मनी से लिया गया है और अमेरिका से वित्तीय आपातकाल यानी लिया गया है। तो इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन नेक्स्ट बिंदु पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा जो देश है, चौथा, वो है रूस। कौन है चौथा देश? रूस। तो रूस से क्या लिया गया है, इस चीज़ को भी आप लोग जानिए। तो चौथा जो कंट्री है वह है रसिया। रसिया से जाहिर सी बात है मौलिक कर्तव्य क्या लिया गया है, मौलिक। तो पीछे हम बताएं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है, लेकिन भारतीय संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया, यानी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तब भारतीय नागरिकों का कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। तो यह मौलिक कर्तव्य का जो कंटेंट है, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, या रूस के संविधान से लिया गया है। बट एक और कंटेंट जो है रूस से लिया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी 42वें संविधान 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 42वें संविधान, 42वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। यानी हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिया गया है, तो देश के नागरिक को देश के प्रति बहुत सारा कर्तव्य भी है जिसे निभाना अनिवार्य है। ओके। और दूसरा जो कंटेंट है वो दूसरा यह कंटेंट है कि प्रस्तावना में जो है, यानी प्रस्तावना इट मीन्स की जो हमारे भारतीय संविधान के पूंजी के नाम से जाना जाता है। तो प्रस्तावना में दो शब्द है, प्रस्तावना में न्याय और दर्शन, यानी न्याय और दर्शन, ये दोनों वर्ड रसिया से लिया गया है। पांचवा जो कंट्री हुआ वो कौन देश है, तो पांचवा आयरलैंड है। तो आयरलैंड से, तो आयरलैंड के संविधान से किस कंटेंट को लिया गया है, तो आप लोग आसान शब्दों में जानिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल किसमें किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 टू
51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में इसका चर्चा की गई है 36 to 51। और दूसरा कंटेंट आयरलैंड से क्या लिया गया है ये भी जानिए कि दूसरा कंटेंट है राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया। राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति कैसे चयनित होकर जाता है, उसे कैसे चयन किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो संबंधित है जो बात अगर आएगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस ढंग से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इस सब प्रोसेस कहाँ से लिया गया है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया यानी आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का पद हम आपको बताए हैं ब्रिटेन से लिया गया है, और उनको नियुक्त करने का यानी प्रोसेस है उनके, यानी निर्वाचन कैसे होगा, वह जनता के जो प्रतिनिधि निर्वाचित करती है अप्रत्यक्ष रूप से करती है, ये सब प्रोसेस आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस विषय को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं पांचवा, तो जाहिर सी बात है पांचवा जो कंटेंट है वह कौन है, इस चीज़ को भी देखिए। तो पांचवा जो है, पांचवा देश हो गया आपका, वह है फ्रांस। कौन देश है, पांचवा देश हो गया फ्रांस। तो फ्रांस से किस कंटेंट को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है फ्रांस से गणतंत्रात्मक यानी संविधान किस देश में लागू होगा, जिस देश में लागू होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ गणतंत्र होगा, यानी रिपब्लिक। जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, वह कहाँ से लिया गया है व्यवस्था, वह फ्रांस से लिया गया है। बी में है फ्रांस से क्या लिया गया था, इस चीज़ को देखिए। दूसरा जो कंटेंट है, दूसरा है बी में फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी ये तीन शब्द, स्वतंत्रता, दो में बंधुता यानी भाईचारा, और तीन में समानता। ये तीनों शब्द जो हमारे प्रियम्बल में यानी उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में जो शामिल है, ये फ्रांस से लिया गया। छठा जो कंट्री है वह कौन कंट्री है, इस चीज़ को भी ये लोग जानिए, वह है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से जो है, जाहिर सी बात है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा का चर्चा किया गया कि किस विषय वस्तु पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, किस विषय पर राज्य सरकार बनाएगा, और किस विषय पर दोनों बना सकते हैं। तो जिस विषय पर वह दोनों कानून बनाएगा केंद्र और राज्य, वह समवर्ती सूची है। कौन सूची है, समवर्ती सूची। यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया
यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके, यानी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है, जो ज्वाइंट सेशन जो भारतीय संविधान, यानी दूसरा कंटेंट है संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन भी कंटेंट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे। लेकिन संयुक्त अधिवेशन हुआ जो आपको संसद में चलाया जाता है, बुलाया जाता है, तो इस प्रोसेस को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे मुख्य रूप से कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो कुछ विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, कुछ पर राज्य बनाता है। और यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि कुछ विषय पर दोनों कानून बनाता है, केंद्र और राज्य दोनों, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। ये तीनों प्रोसेस जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन इन तीनों के अलावा आपको कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसे पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये भी प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। लेकिन एक और जो भ्रामक चीज़ है वो जानिए, राज्यपाल, यानी राज्यपाल को जो नियुक्त करने का जो प्रोसेस है, राज्यपाल को जो नियुक्त करने का प्रोसेस है वह जाहिर सी बात है किस देश से यह लिया गया है। तो इस चीज़ को आप जानिए, राज्यपाल को प्रोसेस की जब बात आएगी तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को भी जानिए। 7 नंबर में कनाडा, कौन देश है? कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये कंटेंट कनाडा से लिया गया है। और केंद्र में राज्यपाल नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कनाडा से लिया गया है। और दूसरा जो कंटेंट है संघीय प्रणाली, यानी संघीय प्रणाली सशक्त केंद्र के साथ। यानी क्या है? आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। तो इस चीज़ में आपको सबसे पहले जानना यह होगा कि संघीय प्रणाली यानी किसके पास है? तो संघीय प्रणाली अगर आएगा तो संघीय प्रणाली सिस्टम, तो ये पी कंटेंट कनाडा के संविधान से लिया गया है। 8वां जो देश है वह कौन है? हम देखते हैं कि 8वां देश है वह है साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से हमारे देश में क्या लिया गया है? तो सबसे पहले जानिए कि संविधान में जो संशोधन होगा, किसी भी समय के अनुसार किसी भी चीज़ को जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में शामिल किया गया है। ये प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? किस देश से? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन 9वां जो कंट्री है वह है जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? इस चीज़ को देखिए आप लोग, किस कंटेंट को भारतीय संविधान में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। क्या लिया गया है?
यानी हम पीछे बताए हैं आपको कि जो है वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल का जो प्रोसेस है, जाहिर सी बात है यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो है, राष्ट्रपति शासन वो लिया गया है। यानी आपातकाल में दो चीज़ है, एक हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, यानी हमारे भारतीय संविधान में 352 के तहत पूरे देश में लगाया जाता है, जो 3 बार लागू हो चुका है, और एक है जो अभी तक लागू नहीं है, उसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 में भारतीय संविधान में शामिल है। तो यानी ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, और इसे कहाँ से लिया गया है, ये चेंज हो जाएगा, आपको जो पीछे भी बता चुके हैं। यह अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपातकाल का कंटेंट शामिल किया गया है। लेकिन तीसरा जो कंटेंट है, दूसरा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, जो संवैधानिक विफलता के कारण प्रत्येक राज्य में कोई भी राज्य अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है। तो संवैधानिक विफलता के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो यह प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। लेकिन इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन 10वां जो कंट्री है वो कौन है, वह होगा मेरे समझ से 10वां कंट्री वह होगा जापान। कानून शब्द का शब्दावली, यानी कानून शब्द का शब्दावली, यानी जापान। कानून शब्द का शब्दावली। तो कानून शब्द का शब्दावली, इट मीन्स कहने का अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, कानून द्वारा कनाडा जापान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में कानून शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यह शब्द कहाँ से लिया गया है, यह कहाँ से स्थापित किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए जापान। ओके, तो इस 10 देशों को हम चर्चा कर चुके हैं, और 10 देश से किन विषय वस्तु को भारतीय संविधान में रखा है, इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान के शेड्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।